क्लास 10th में चैप्टर 13 है स्टैटिक्स। ये चैप्टर है 13 और इस चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मीन्स वह ब्रांच मैथमेटिक या मैथमेटिक्स की वह ब्रांच या वह शाखा जिस ब्रांच में हम इंफॉर्मेशन यानी किसकी बात होती है। इसमें हमको बात करनी है इंफॉर्मेशन की। हमें इंफॉर्मेशन की बात करनी वह मैथमेटिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। इंफॉर्मेशन जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे हमारे पास डेटा होते हैं। उस डेटा का हम कई तरीकों से उन डेटाओं में से जिन डेटा की हमें जरूरत होती है उसको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसके ऊपर फिर हम क्या जो चीजें हमको फाइंड करनी है उसको फाइंड करते हैं। तो बात हो रही स्टैटिक्स की और क्लास 10th लेवल पे तो हम स्टैटिक्स उस इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, उस आंकड़ों की बात करते हैं, उस डेटा की बात करते हैं जिस डेटा की हमें रिक्वायरमेंट्स है। सपोज करिए आपकी क्लास 10th में स्टूडेंट है, तो अब चूंकि बहुत सारी हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उन इंफॉर्मेशन में से आपको चूंकि आज गूगल का जमाना आ गया है और गूगल पे आप ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं आपको मिल जाती है। बट आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, आप अपने स्कूल के किसी अपने क्लास के 10th की बच्चों की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आपको सिर्फ 10th की इंफॉर्मेशन की लेने की जरूरत है, वहां के सिर्फ डेटा को लेने की जरूरत है। वहां पे 11th का भी है, 12th का भी है, 6, 7, 8 यानी सारी क्लासेस के हैं। तो आपको किन की जरूरत है? आपको जरूरत है उस क्लास 10th की जरूरत है। क्लास या जिन चीजों की आपको जरूरत है उन चीजों की इंफॉर्मेशन आप क्या करते हैं, लेते हैं। तो स्टैटिक्स में हम क्लास 9th लेवल पर पढ़कर आए हैं बार ग्राफ के बारे में। क्लास 9th में आपने पढ़ा था बार ग्राफ, और बार ग्राफ के बाद हिस्टोग्राम्स के बारे में पढ़ा था। हिस्टोग्राम्स के बाद आपने जो पढ़ा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा था। ये सारी इंफॉर्मेशन आप क्लास 10th में जो है क्लास 9th में आप पढ़ करके आए हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जिसमें आपको क्लास 9th लेवल पर जो है आप इसे जो है अनग्रुप डेटा, ये क्लास 9th में आपने किस ग्रुप का यानी किस प्रकार की डेटा का इंफॉर्मेशन आपने जो है सीख कर आए हैं। आपने वहां पे अनग्रुप डेटा का ढेर सारी डेटा उसका आपने जो है अनग्रुप जिसे बोला गया, वो अनग्रुप डेटा का अनग्रुप आपके जो है डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसका आप क्या निकाल कर आए हैं कि उन चीजों का आप क्लास 9th में मीन, मीडियन और मोड निकाल करके आए हैं। तो क्लास 9th लेवल पर आपने क्या निकाला है? मीन, मीडियन और मोड। और ये मीन और मीडियन मोड जो है ये आपने निकाला है अनग्रुप डेटा का। ठीक है, अनग्रुप डेटा जो है आपके पास, ये अनग्रुप डेटा सपोज करिए आपके क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन क्लास स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स गिवन हैं 1, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे सपोज करिए क्लास जो है उसमें हमने 7 स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स नोट किए और ये मार्क्स जो कैसे अनुग्रुप हैं और कहा गया इसका मीन फाइंड कीजिए। मीन जिसे आप एक्स बार के रूप में डिनोट करते हैं, तो मीन इक्वल टू क्लास 9th लेवल पे जो पढ़ करके आए हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने क्लास 9th लेवल पर मीन इसका निकालना सीखा है कि इन सारे डेटा को 1 + 2 + 3 + 2 + 2 + 3 + 4 अपॉन ये हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। उसके बाद अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनकी संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 इसको आपने किया। तो अब देखो ये जो आप देख पा रहे हो, इसको अगर हम
ऐड करते हैं 1 2 3 3 6 2 8 2 10 प्लस 3 13 प्लस 4 17 17 अपान 7। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा लगभग 2.4 आ गया। तो ये देखो 2.4 जो आया हुआ है। अब हम ये कहें कि इस क्लास में जो बच्चे हैं, बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी रही है, हमसे कोई पूछता है बिहाफ ऑफ नंबर्स की हम बता सकते हैं कि अगर हम कहें ये देखिए 2.4, इसका मतलब ये जो ये 2.4, या इसको थोड़ी देर के लिए हमने 2.5 ले लिया, 2.5 तो हम कह सकते हैं 2.5 जो इसके आसपास जो नंबर है उसी के आसपास से बच्चों की जो है सेंट्रल टेंडेंसी आई है, अर्थात वो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब जो एवरेज आया हुआ है लगभग 2.5। तो अच्छा, अगर मान लीजिए हम मीन ना निकाले और कोई हमसे पूछे, तो अगर हम कहें कि नहीं नंबर्स वो जो बच्चे पाए हैं वो बहुत पुअर है, 1 पा रहे हैं, 2 पा रहे हैं, तो ये 4 के लिए क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर हम 4 कहें तो कहेंगे नहीं 4 पाए हैं बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन और सारे बच्चे जो है काफी कम नंबर पाए हैं, तो उनके लिए तो कहने का मतलब यह है कि इसका सेंट्रल टेंडेंसी हम मीन्स के अकॉर्डिंग आप निकालते हैं, तो ये आ गया कितना 2.5। तो 2.5 हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, ठीक ठाक जो है इन बच्चों का। अब क्लास 10th में आपको जो है ग्रुप डेटा की बात करनी है। क्लास 9th लेवल पर आपने अनग्रुप डेटा के बारे में, उनके मीन्स, मीडियन और जो है मोड को आपने निकाल करके आए हैं। अभी हमने आपको एक मीन बताया था अनग्रुप डेटा का। अब ग्रुप डेटा क्लास 10th में मान लीजिए आपके पास ये कुछ नंबर्स हैं और ये नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, बड़ा नंबर हो सकता है, तो क्या आप उसे जो है हम अनग्रुप जो मीन डाटा का जो हमने मीन निकाला है उस मेथड से आप जो है निकाल नहीं सकते। बहुत और सारे ढेर सारा नंबर हो और आप इसे निकालते, सपोज करिए क्लास में 100 बच्चे 150 बच्चे हैं, तो लिखते लिखते ऐड करते आपका बोर्ड फिल हो सकता है, तो इसका कॉपी फिल हो सकती है। मतलब ये इस तरीके की तो हम किस मेथड से कर सकते हैं, तो उसको हम ग्रुप डेटा को जो है अब दूसरे मेथड से करने के यूज कर रहे हैं। यानी कि उसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, इसको क्लास मार्क्स के रूप में दिखा सकते हैं। क्लास मार्क जिसे हम डिनोट करते हैं XI से, क्लास मार्क्स, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में कितनी बार आया हुआ है इसे या फाई के से जो डिनोट कर सकते हैं। सोचिए, अब जो नंबर 1 है, जो 1 मार्क्स है, वो कितने स्टूडेंट्स का है, 1 मार्क्स का है। 2 कितने स्टूडेंट का है, 1 2 3 एंड 4 स्टूडेंट्स का है। इसी तरह से नंबर 3 ये कितने स्टूडेंट्स का, 1 2 3 4 स्टूडेंट का है। नंबर 4 कितने स्टूडेंट्स का, 1 एंड 1 यानी 1 ही है। 5 कितने स्टूडेंट्स का, 1 1 है। तो इस तरीके से आप इसको जो है डिनोट कर सकते हैं। ये आपका ये, तो इतनी चीज को अगर सोचिए ये नंबर और बड़ा हो, बहुत सारे बड़े हो, तो उसको आप जो है क्लास इंटरवल के रूप में जो है कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल इसी चीज को हम क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी, इंटरवल्स आप बना लेंगे 0 to 2, 2 to 4 एंड 4 to 6। 0 से 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 0 से 2 के बीच में 1 है फ्रीक्वेंसी, यानी 1 स्टूडेंट का। 2 से 4 के बीच में फ्रीक्वेंसी, तो 2 से 4 के बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने स्टूडेंट्स हैं, 8 हैं। 4 से 6 के बीच में 4 यानी 1 एंड ये 2 कितने स्टूडेंट है, तो 2। तो इस तरीके से आप देखिए थोड़ा सा। अब आप देखिए कि पहले जो ये डेटा था इस तरीके से इतने लंबे हमने राइट किया, इतना लंबा हुआ, उसे जब हम क्लास मार्क्स के रूप में इसको राइट करना, तो इतने नंबर इतने क्षेत्र में आया। या फिर जब क्लास इंटरवल्स के रूप में इसको लिखा तो बहुत छोटे क्रम में आ गया। तो कुल मिलाकर के जैसे डेटा होगा उसी के अकॉर्डिंग आप उसको जो है उसका हम उस तरीके से उसका मीन्स निकाल सकते हैं। तो सपोज करिए अगर हमें जो है इस प्रकार के नंबर्स का मीन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो ये जो डेटा दिया हुआ है, अब इस डेटा का आप जो है मीन निकालना, तो मीन एक्स बार जो कि मीन है इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू इस चीज को और हम कैसे राइट कर सकते हैं, इस चीज को हम
देखो, ये जो नंबर्स है, ये जो अभी हमने कहा सम ऑफ, पीछे सम ऑफ ऑल, इसको आप सॉल्व करते थे पीछे, 1+2+2+3+4+3+2+5, ये अपान में नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसका 11 से आप करते हैं। अब इसी चीज को अगर छोटे क्लास मार्क्स के रूप में अगर हम दिखा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसको छोटे रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो, वन, वन कितनी बार है, वन टाइम है, तो वन वन, प्लस टू, टू कितनी टाइम है, 1 2 3 एंड 4, तो 2 × 4 लिख सकते हैं, प्लस थ्री कितनी टाइम है, 3 1 2 3 4, 4 टाइम है, × 4, प्लस फोर, फोर कितनी टाइम है, 4 1 टाइम × 1, प्लस 5, 5 कितनी टाइम है, 1 टाइम। तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो अपान 11, ये। अच्छा, ये चीज जो 1 है, ये जो मार्क्स है, इसको हम डिनोट कर सकते हैं XI, यानी कि ये क्लास मार्क्स है। और ये 1 जो कितनी बार आया हुआ है, यानी कि फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को आप FI से डिनोट कर सकते हैं। उसी तरीके से ये 2 क्या है, क्लास मार्क्स है, 2 क्या है, क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स को हम XI, और 4 यानी 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 आया हुआ है 4 टाइम, तो फ्रीक्वेंसी यानी कि ये 4 FI है। इसी तरीके से 3 क्या है, क्लास मार्क्स है। तो इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये आ गया। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं क्या, अगर हम इसके फॉर्मूले के रूप में अगर देखें, तो इसी फॉर्मूले के रूप में हम क्या डिनोट कर सकते हैं, ये डिनोट कर सकते हैं क्या, FI, XI, XI एंड FI, XI एंड FI, इनका मल्टीप्लाई, XI और FI का मल्टीप्लाई का सम, और सम को हम लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं समीशन ऑफ XI एंड FI, समीशन ऑफ XI अपान FI, अच्छा, अपान समीशन ऑफ FI, समीशन ऑफ FI। ये जो साइन है, इसको बोलते हैं समीशन। समीशन का मतलब होता है सम, या जिसको आप कहते हैं ऐड। और ये समीशन ऑफ, समीशन XI FI, ये कहां से आया, ये समीशन XI FI, XI और FI का जो है मल्टीप्लाई का सम अपान समीशन ऑफ FI। ये आपका जो है एक हमें फार्मूला मिला, किसका, ये मिला हमें मीन का, मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू, यानी कि एक्स बार को भी हम क्या कहते हैं, एक्स बार को भी हम मीन ही कहते हैं। तो ये फार्मूला मिला हमें मीन एक्स बार इक्वल टू समीशन XI FI अपान समीशन FI, ये रहा। और ये किस प्रकार के डेटा, किस प्रकार का मेथड है, इस मेथड्स को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। ये हम मेथड के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में गिवन होगा, उस मेथड से ही आप सॉल्व कर सकते हैं, या बड़े डायरेक्ट मेथड से आप जो है बड़े नंबर्स को आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो इसी जो है इस क्वेश्चन जो फार्मूला दिया गया है, इसी फार्मूले से हम चलिए एक एग्जांपल लेकर के आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। और वो एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 1 है, और क्वेश्चन 1 डायरेक्ट मेथड से ही आपको सॉल्व करना है। अ सर्वे वाज conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the numbers of plants, 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per houses. तो चलिए, तो सबसे पहले हम number of plants and number of houses, नंबर ऑफ प्लांट्स, ये जो है आपका नंबर ऑफ हाउसेस, कितने हाउसेस हैं, FI, इसको फ्रीक्वेंसी है, FI से डिनोट करेंगे। और ये क्लास मार्क्स है, क्लास मार्क,
हम एक्स आई से डिनोट करते हैं। तो 0 to 2, 0 से लेकर के नंबर ऑफ क्लास मार्क्स, नंबर ऑफ प्लांट्स हैं 0 to 2, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 एंड 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ये तो 0 से 1 नंबर ऑफ हाउसेज 1, 2 से 4, 2, 4 से 6, 1, 6 से 8, 5, 8 से 10, 6, 10 से 12, 2 एंड 12 से 14, 3। तो नंबर ऑफ हाउसेस ये रहा। अब इसका आपको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए आप जानते हो, आपने जो एक अभी एक फार्मूला जो आपने हमें बताया है, वो फार्मूला है मीन एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई या एक्स आई एफ आई, एक्स आई एफ आई अपान होता है क्या, सिग्मा एफ आई या समीशन ऑफ एफ आई। ये तो इस फॉर्मूले में आप देखो, सबसे पहले एक्स आई इंटू एफ आई हुआ है, तो मतलब हमें ये जो एक्स आई और एफ आई का हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और इससे हमें क्या मिलेगा, हमें एक्स आई मिलेगा क्लास मार्क, या इसे क्या हम प्राप्त करेंगे, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क के लिए हमें क्या प्राप्त करना है, क्लास मार्क्स निकालने के लिए यानी एक्स आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्लास मार्क्स इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, किस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो क्लास 9th में आपने जो है क्लास मार्क्स निकालना सीखा है, वो क्या होता है, देखो ये क्या है, लोअर क्लास है, ये क्या है, अपर क्लास है, ये लोअर क्लास, ये अपर क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास है। तो निकालते कैसे हैं क्लास मार्क्स, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाई 2। तो लोअर क्लास क्या है 0 प्लस अपर क्लास क्या है 2, इन दोनों को प्लस कीजिए, 0 प्लस 2 अपान 2, तो कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 1, तो इसका क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरीके से लोअर क्लास प्लस अपर क्लास 2 प्लस 4 कितना हुआ 6 डिवाइडेड बाई 2, काट दीजिए 3 आया, तो इसका कितना आ गया 3, इसका क्लास मार्क 3 आया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा इसी तरीके से 4, ये क्या है, लोअर क्लास अपर क्लास, 6 प्लस 4 10, 10 पे डिवाइडेड बाय 2 5। तो इससे अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा। तो यानी कि फर्स्ट नंबर में 2 ऐड करें, नेक्स्ट नंबर, अगले नंबर में 2 ऐड करें, नेक्स्ट नंबर, अगले नंबर में 2 ऐड करें तो ये 7 होगा, फिर यहाँ पे 9 होगा, फिर यहाँ पे 11 होगा, फिर यहाँ पे 13 होगा। अब ये शर्त यह आनी चाहिए कि ये कंटिन्यूस हो, अगर कंटिन्यूस है तो आप ये चीज कर सकते हैं, अगर कंटिन्यूस नहीं तो कंटिन्यूस बना सकते हैं। उसके बाद आप इस तरीके से, अगर आप देखो लास्ट का चेक कर लो, 12 प्लस 14 कितना हो गया 26, 26 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 13। तो इस तरीके से आप क्लास मार्क्स आ गया। अच्छा एफ आई आ गया, तो एफ आई हमें निकालना है, एफ आई क्या होता है, तो एफ आई निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ आई एंड एक्स आई ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें आ जाएगा एफ आई एंड एक्स आई। तो चूंकि हमको एफ आई और एक्स आई की ही जरूरत थी, इसलिए हमको एक्स आई निकालना पड़ा। अब एक्स आई आ चुका है, अब हम जो है एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई कर दे। एफ आई क्या है 1, एक्स आई क्या है 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, ये 1 हो गया। इसी तरीके से 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35 और 6 9 जा 54, 2 11 जा 22, 13 3 जा 39। तो ये आपका जो है आ गया एफ आई एंड एक्स आई। अब एफ आई एक्स आई ये हो गया, तो अब ये क्या समीशन है, समीशन का मतलब सम, इसका हमें सम निकालना है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा क्या, समीशन ऑफ एक्स आई
एफ आई इक्वल टू कितना, तो इसको हम ऐड करेंगे। तो ये ऐड करेंगे तो 1 6 7 7 प्लस 5 12 12 5 17 प्लस 4 21 प्लस 2 23 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 2, कुल मिलाकर ये आ गया 162। अगर इसको ऐड करेंगे तो इसका जो है ये आ जाएगा 162। और हमें किन चीजों की जरूरत है, समीशन ऑफ एफ आई। समीशन मतलब सम किसका, एफ आई का। एफ आई का सम इस क्वेश्चन में गिवन है, अगर नहीं गिवन है तो हम निकालेंगे भी ऐड करके। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए दिया है, तो समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू ये क्वेश्चन में गिवन है 20, कितना है 20। अब हमारे पास इस ये जो आपके पास फार्मूला है, इस फार्मूले के लिए सारी क्वांटिटी आ चुकी हैं। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं, रख देते हैं। समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई कितना है 162, 162 अपान एफ समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई कितना है 20, यहां से ये ले लीजिए। अब इसको काटिए 162, 2 1 2 हो गया 0, 2 8 16, 2 1 2 क्या आया, तो इसको 10 1 10, 10 8 80 और बचा 1.0, 10 1 10, तो ये आ गया 8.1, 8.1 प्लांट। तो इसका जो मीडियन आया है वो कितना आया है 8.1 प्लांट्स। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए करना क्या है, पहले तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स, यानी कि ये नंबर ऑफ हाउसेस दिया होगा, वहां से आपको क्योंकि आपको मीन निकालना है तो समीशन ऑफ एक्स आई और एफ आई की जरूरत होगी। तो एक्स आई निकालने के लिए हम क्लास मार्क्स निकालेंगे। तो क्लास मार्क्स के लिए जो आप लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हमें क्लास मार्क्स मिल जाएगा। तो एफ आई एक्स आई निकालने के लिए एफ आई और एक्स आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टेबल आपको एफ आई एक्स आई मिलेगा। इसका सम कर दीजिए तो ये आ गया समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। तो ये टोटल नंबर जो होता है या फ्रीक्वेंसी की उससे डिवाइड कर दिया जाता है, ये आपका जो है मीडियम, इस तरीके से इसका मीन निकल आएगा। इसके बाद थोड़े और लंबे अगर जो है आपके डेटा दिए हुए हैं और बड़े डेटा हैं तो उनका हम एज्यूम मीन मेथड से जो है मीन निकालना सीखते हैं। वो कौन सा मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा मेथड, एज्यूम मीन मेथड होता क्या है, इसका कैसे निकालते हैं पहले इसको समझें। तो मीन इक्वल टू, अभी आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, फर्स्ट क्वेश्चन में मीन जो कि एक्स बार मीन इक्वल टू क्या होता था, ये आपने समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ये चीजें जो है आपने समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई ये करके आ रहे हैं अपान समीशन ऑफ एफ आई। तो ये आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा शॉर्ट मेथड से समझेंगे। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपान समीशन ऑफ एफ आई। इसमें करना क्या है, आपको एज्यूम मेथड में एज्यूम करना है, इसमें हमको प्लस ए कर देना है और माइनस ए कर देना है। हमको क्या करना है, ए प्लस कर देना है और ए माइनस कर देना है, ए प्लस करके और ए माइनस करना है। इससे क्या होगा, हमारे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनमें अगर आप कोई क्वांटिटी ऐड करते हैं और उतनी ही क्वांटिटी माइनस कर देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, ए प्लस कर देंगे और ए माइनस कर देंगे। तो ये इससे क्या होगा, इससे देखिए अगर हम ये कर देते हैं तो ये जो एक्स आई माइनस ए, ये जो है एक्स आई माइनस ए एक अलग क्वांटिटी बन जाती है। अगर आप इसको डेरिवेशन करेंगे तो यही आएगा, बट यहाँ पे डेरिवेशन नहीं किया जा रहा है, शॉर्ट मेथड से आपको बताने का प्रयास किया गया है। ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई और एक्स माइनस आई, एक्स आई माइनस ए को थोड़ी देर के लिए हम इसके लिए क्या राइट करते हैं, डी आई, यानी कि एक्स आई माइनस ए, इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या रखते हैं, डी आई। तो ये इसके स्थान पे हम लिखते हैं डी आई, ठीक, डी आई हो गया अपान एफ आई, एफ आई। तो ये आपका जो है
जहां पे d इक्वल टू एक्स माइनस ए है, और ये क्या है, ए है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन इक्वल टू ए, और डी आई इक्वल टू एक्स माइनस ए, इसको डी आई हम दिखाएं। तो ये आपका मीन निकालने का एज्यूम मेथड से जो है ये आपका एक फार्मूला बनता है। और ये एक बार फिर से आपको बता दूं, ये पूरा जो है डेरिवेशन नहीं किया गया है, आप इसको जो है शॉर्ट मेथड से केवल ये बताने का प्रयास किया गया है कि क्या, यानी कि ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, ये आप फार्मूला एज्यूम मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस एज्यूम मेथड से आप क्वेश्चन नंबर 2, जो आपके एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, वो आपको इसी मेथड से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। ये डेली वेज दिए गए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स, फाइंड द मीन डेली वेज ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो एप्रोप्रिएट मेथड वो मेथड जो हम यूज करने जा रहे हैं, एज्यूम मेथड। तो ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको कुछ टेबल्स बनाने होंगे। वो डेली वेज, ये रुपीज में, और दूसरा टेबल होगा नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो सबसे पहले नंबर ऑफ जो डेली वेज है, ये डेली वेज रुपीज में 500 टू 520 ये, एंड 520 टू 540, 540 टू 560, 560 टू 580, 580 टू 600। तो 500 नंबर ऑफ वर्कर्स 500 टू 520, ये 12 हैं, और ये 14 हैं, 8, 6 एंड 10। अब देखिए, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है एज्यूम मेथड से, आपको देखिए ये जो फार्मूला है, जो अभी आपको फार्मूला बताया गया है, आपको ध्यान रहे, यहां मैं नोट कर दे रहा हूं, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई एंड डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो ताकि आपको ध्यान रहे नेक्स्ट टेबल आपको क्या बनानी है, क्योंकि आपको ये सारी की सारी चीजें, ये जो तो क्वेश्चन में है। अब आपको नेक्स्ट टेबल आपको क्या बनाना है, अब आपको क्लास मार्क्स बनाने हैं। क्लास मार्क्स आप डिनोट करते हैं एक्स आई से, तो आपको एक्स आई की जरूरत है। ये नंबर ऑफ वर्कर्स, ये क्या है, एफ आई है, इसको एफ आई से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर्स कितने हैं वो फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो एफ आई हो गया, और ये एक्स आई हो गया। तो एक्स आई यानी क्लास मार्क्स हम कैसे निकालते हैं, क्लास 9th में सीखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में भी आप सीखे हैं। क्या होता है कि लोअर क्लास, ये जो लोअर क्लास है, प्लस लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाई 2, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास 500 प्लस 520 कितना हो गया 1020 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 500, आपका आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 510। कैसे किया, देखो क्लास मार्क्स निकालने का सबसे आसान तरीका यह है कि जो क्लास मार्क्स यानी कि लोअर क्लास है, लोअर क्लास 500 है,
उसका हायर क्लास, इस क्लास में सबसे हायर क्या 520 जो कि अपर क्लास कहलाता है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर 2 से डिवाइड कर देंगे। 520 प्लस 500 ये कितना हो गया 1020। 1000 से 2 से डिवाइड 510। इसी तरीके से 520 प्लस 540 तो हो जाएगा 1060, डिवाइड करिएगा 2 से तो यह आ जाएगा 530। 530 ये आया। इसी तरीके से एक आइडिया मिला, हम 20 इसमें ऐड कर रहे हैं तो 520 20 ऐड किया। नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए 550 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 570 आना चाहिए। नेक्स्ट क्या आना चाहिए 590 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं लास्ट वाला। देखो 600 प्लस 580 6 5 1180 1180 आया है। 1180 को 2 से डिवाइड कर 2 1 2 5 10 और बचा 1 2 9 18 और 0 590। तो इस तरीके से सही है। तो कुल मिलाकर के अगर ये कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एक दो निकाल करके आइडिया मिल जाएगा तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये टेबल क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टेबल क्या बनने वाला है देखिए, फिर एक्स आई हो गया। एक्स आई के बाद हमें किन की जरूरत होगी डी आई की, और डी आई क्या होता है एक्स माइनस ए। हमें अगली जो है एफ आई हो गया, और डी आई क्या होता है ये एक्स माइनस ए। डी आई क्या होता है एक्स माइनस ए होता है, एक्स आई माइनस ए। तो हमें डी आई फाइंड करना है। एक्स आई कहाँ है ये है, इनमें से माइनस करना है ए को। तो ए जब हम माइनस करेंगे तो पहले हम ए क्या करें, ए किसको माने। देखो जो ये एक्स आई होता है क्लास मार्क्स होता है, इनमें से किसी एक नंबर को आप एज्यूम कर लीजिए वो ए। ठीक है, एज्यूम आप कोई भी नंबर कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेशन दूंगा आप बीच वाले नंबर को करिए। जैसे ये बीच वाला नंबर है 550, इससे क्या होगा, इसका बेनिफिट्स क्या होगा आने वाले में, अभी आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा क्या बेनिफिट होने वाला है। तो जब इसका हमने दो ऊपर दो नीचे छोड़ दीजिए तो बीच का नंबर ले लिए 550। सपोज करिए इसको आपने क्या मान लिया ए, एज्यूम कर लिया आपने 550 को। अब आपको क्या करना है x1 माइनस ए। x1 क्या है 510 माइनस ए, 510 माइनस क्या करना है ए क्या या ए आपने माना 550, 500 जब 50 माना है तो आप बताओ इसमें से इसको माइनस करो कितना आ जाएगा, माइनस का क्या आएगा 40, माइनस का 40 आ गया। इसी तरीके से 510 में से नेक्स्ट नंबर 530 को माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको माइनस का 20। अब 550 में से 550 माइनस करो क्या आ जाएगा 0 आएगा। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा 550 माइनस 570, ये आ जाएगा माइनस का ये प्लस का 20 आ जाएगा। 70 में से 550 माइनस करेंगे प्लस का 20 आ जाएगा, और 590 में से 550 माइनस करेंगे प्लस का 40 आ जाएगा। अब देखो बेनिफिट्स क्या हुआ है यहाँ पे, बेनिफिट्स ये हो रहा है कि ये जो नंबर्स हैं इसको आप देखो, ये नंबर्स ये दोनों नंबर प्लस का, ये दो नंबर निगेटिव का आ चुका है। अब हमें अगले जो टेबल है वो किसकी जरूरत होगी, हमको एफ आई डी आई की जरूरत होगी। ये देखो ये लास्ट एफ आई और डी आई, एफ आई डी आई कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई फाइंड करने के लिए आसान तरीका है क्या, एफ आई इंटू डी आई। एफ आई का डी आई से मल्टीप्लाई करिए। एफ आई यहाँ पे देखिए है, डी आई यहाँ पे है, ये जो है इस नंबर का इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एफ आई डी आई आ जाएगा। तो चलिए 12 यहाँ पर है और डी आई देखिए एफ आई ये है 12 और डी आई क्या है 40, 12 4 जा 48, 440, और ये किसके रूप में निगेटिव माइनस हो जाएगा 420। इसी तरीके से 14 2 जा 28 माइनस 280। इसी तरीके से 8 इंटू 0 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे देखिए 20 इंटू 6 6 2 जा 12 120। फिर यहाँ पे देखिए 10 इंटू 40 4 1 जा 4 00 400। तो ये आपका आ जाएगा। तो कैसे अब आप ऐड करोगे, देखो ये दोनों जो क्वांटिटी है निगेटिव की आपस में ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा -760, -760 आ गई ये दोनों क्वांटिटी। इन दोनों क्वांटिटी यानी प्लस की जो है इनको ऐड कर लेते हैं तो 415 520 आ गया। ये दोनों ये माइनस की 760 आ गई, ये 520 आ गई।
और ये दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा देखो -760 और +520। इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा -240, माइनस का 240 ये आ जाएगा। इसको हम लिखते हैं समीशन ऑफ एफ आई डी आई, समीशन ऑफ एफ आई डी आई। समीशन ऑफ एफ आई डी आई इक्वल टू 240। ये 240 किसके रूप में आया है, ये निगेटिव आई है, ये जो वैल्यू आई है ये आई है निगेटिव। ठीक है, अब हमें देखो एफ आई डी आई हो गया, अब एफ आई की जरूरत है। एफ आई कहाँ है, ये है, तो ये क्वेश्चन में गिवन है ये समीशन ऑफ एफ आई, तो समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू, यहाँ देखो ये इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, बट किसी क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो वो आप इसको ऐड कर लीजिएगा, तो ये आता है कितना है 50, तो समीशन ऑफ एफ आई 50 हो गया। अब इस क्वांटिटी में जो आपका फार्मूला है मीन, मीन इक्वल टू जो फार्मूला आपने गिवन किया है ये क्या है, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई एंड डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। इसमें अब आप सारी क्वांटिटी रख सकते हैं। ये क्या है, एज्यूम आपने क्या किया है, आपने एज्यूम किया है 550 प्लस समीशन ऑफ एफ आई एंड डी आई क्या है -240 ये, और अपान समीशन ऑफ एफ आई कितना है 50, यहाँ 50। अब क्या करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब आया आपके पास कितना 550 और प्लस माइनस यहाँ पे -24/5। अब यहाँ से लेते हैं एलसीएम, 1 और 5 का एलसीएम ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 और 1 5 जा 5, 5 0 0, 5 5 जा 25, 5 5 25 और 2 27 -5 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 24, माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2760, इसको माइनस करेंगे इतना बाई 5 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितनी, इसी वैल्यू आ जाएगी 545 पॉइंट में आ जाएगा ये 2, ये तो ये इसका आ गया मीन। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है, केवल इसके बेसिक चीजों को समझें, इसके जो फार्मूले जो हैं उस फार्मूले जो गिवन है फार्मूले को अच्छे तरीके से समझिए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, बड़े आराम के साथ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं।